आइए देखते हैं। जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने यहाँ तक खत्म कर लिया था। कल की क्लास मिस हो गई थी, तो आज क्लास थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने का विचार है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया सपोर्ट करोगे और आज की क्लास में ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करोगे। ठीक है, जो हमारे पास में टॉपिक लिखा हुआ है, अगर एलसीएम फाइंड करना है आपको, तो गिवन नंबर्स हैं, तो हमसे पहले आप लोगों को करके दिखाना है। जिन बच्चों को आता है वो कर ले जाएंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है तो हमारे मतलब हमको देखेंगे क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, जिनको आता है वो बढ़िया कर ले जाए और जिनको डाउट रहे कि हम कर पाएंगे शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो वो आराम से, डाउट वाले बच्चे काम ना किया करें, एक्सपर्ट बच्चे ही काम क्या करें, डाउट वाले सीखा करें। आपको क्या करना है, 512 को फैक्टराइज करना है। चलिए भाई, हम 512 को फैक्टराइज करेंगे 2 से। तो जैसे मैंने 2 से किया तो क्या बन जाएगा, 256। फिर से करेंगे 128, फिर से करेंगे कितना, 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1। वेरी गुड। अब आगे जाएंगे, तो लिखा है 576, तो 576 को ब्रेक करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 288, फिर 2 से करेंगे 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। समझ गए? अब आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लिखना है 512 को, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर क्या हो गई 9, और लिखना है 576 को, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, और यहाँ 1 2 3 की पावर 2। एलसीएम कहता है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, 2 पावर 9 इंटू 3 पावर 2, 2 पावर 9 कैसे ब्रेक करेंगे, अभी 9 ब्रेक किया गया, 512 और 9 ये क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करेंगे 108 होता है, कैरी 1 वाला, यहाँ मल्टीप्लाई 46। चेक करें एक बार, आ गया? कोई दिक्कत? इसको ना आया एक बार देख ले, आगे बढ़ जाए। बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर से, जो बच्चे कर सकते हैं और मुझसे पहले कर सकते हैं उससे पहले करें, ठीक है, और जो नहीं कर सकते हैं, डाउट हो रुक जाएं। रितिका और प्रगतिका, शिवम, ये बच्चे नहीं करेंगे। रुद्र, चलिए वापस आते हैं, ये बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे। 96, और फिर इसके बाद में कोशिश करेंगे 96, 2 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 8 48, फिर से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, और कितना 120, कितना 120। अनुष्का कर ले जा रही हो, 2 से कितना हो जाएगा 60, 2 से 30, 2 से 15। ना करो बेटा, याद आ दो मेरे साथ, मुझे क्वेश्चन बताओ, सिखाओ। 5, 5 से 1 क्या करेंगे 96, कितना वैल्यू काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5। राघव भी यहाँ पर 3, समझ गए, यहाँ 1 2 3, तो 120 का क्या 2 पावर 3, 1 1 3 एंड 5। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट कितना है 5, और फिर इसको अपने जो बचा सबको मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 3 इंटू 5, यहाँ मल्टीप्लाई 160 इंटू 3 40, कैसे यहाँ मल्टीप्लाई 48। चेक करें 480, पक्का कर ले गए, कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लीजिए निगम जी वापस। ये जब बच्चों का नाम ले रहे हैं, ये बच्चे काम नहीं करेंगे, ये बच्चे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो बच्चे क्वेश्चन मेरे साथ में करेंगे, ठीक है, और जिन बच्चों का नाम नहीं लिया गया वो मुझसे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए वापस आते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन शुरू हो जाए। जिन बच्चों का नाम हमने ले रखा है अभी तक वो बच्चे काम नहीं करेंगे, उन बच्चों का काम है घर में वो काम करेंगे, ठीक है, और जो बच्चे अपना सीट दर कर लो, बैठने उठने दोनों वाली, हाँ उठाओ और अच्छे से। अरे भाई तीनों एक साथ उठो, ले तीनों उठो, पहले खड़े हो जाओ, हासिल और इधर करो, गुड, और ये वाली ऊपर वाली भी, ठीक, अब उसको दिखेगा। हाँ, ये वाली सीट ऐसे कर लिया करो, ठीक है, बैठने के टाइम में। चलो अगर आप लोग भी ना देखे तो इधर कर लिया करो। चलिए वापस आते हैं, मुझसे पहले करना है कॉपी में आप लोगों को, भले ही आपने घर में कर लिया और फिर भी प्रयास किया करो, ठीक है, ब्रेक किया करो कि मुझसे पहले करके दिखाना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जिन बच्चों का नाम लिया है वो हमारे साथ में काम करेंगे। आइए, तो सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास, ये बताओ 404,
क्या करें 404 को तोड़ दिया जाए सर जी, ब्रेक कर दे 404 को आधा करेंगे 202 वेरी गुड 101 101 खत्म कहानी। फिर कितना लिखा है 96 आधा करेंगे क्या बचेगा 48 फिर आधा करेंगे 24 फिर आधा करेंगे 12 फिर आप करेंगे 6 फिर आप करेंगे 3 से 1 अब आगे आते हैं क्या हो जाएगा 404 आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है 2 की पावर 2 इंटू राघव 101 बोला करो जो हम लिख रहे हैं जो बच्चों को नहीं बोला मतलब काम करने के लिए नहीं दिया है वो रिपीट करेंगे मेरे साथ में क्या लिखा है 96 यहाँ पावर 1 2 3 4 5 तो पावर 5 और यहाँ पर कितना 3 चलिए एलसीएम क्या कहता है एलसीएम हाईएस्ट पावर कितना 5 और बचा हुआ रेस्ट ठीक है बहुत बढ़िया कितना होता है 32 3 इंटू 101 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 96 101 96 बन जा 96 फिर 90 बन जा 96 बहुत बढ़िया आ गया पक्का बढ़िया बहुत अच्छे अगला क्वेश्चन अरे यार इसमें ऐसे निकालना था सर केवल कॉमन क्या था 4 था चलिए कॉमन 4 आ जाएगा अगला क्वेश्चन 306 हाफ करते हैं चलिए आधा करें क्या हो जाएगा 2 वन टाइम जाएगा वन टाइम क्या एक बचा होगा 5 टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा अब 153 किससे कैंसिल होगा शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा फिर 5 1 फिर से 3 से 17 जा समझ गए और ये 17 से कहानी खत्म हो गई क्या लिखा है 6 5 7 आइए ब्रेक करते हैं ब्रेक कर दीजिए भाई तेजी से कितना बचेगा हमारे पास में ये किससे जाएगा ये 3 जाएगा 3 से 2 टाइम में 1 टाइम में 2 बचेगा 9 टाइम में अब ये किसी से कैंसिल होगा 3 से कैंसिल ये 7 और 3 टाइम में और 73 किस कैंसिल नहीं होता है आइए मेरे भाई क्या करना है मुझे 306 कितना लिखा है 2 इंटू बोला करो 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 17 समझ गए अगला क्या लिखा है हमारे पास में आवाज चली गई तुम लोगों की 3 पावर 2 इंटू 73 एलसीएम क्या होता है सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या लिखी है और जो बचा हुआ एंड रेस्ट चलो भाई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 73 कितना हो जाएगा 18 इंटू 17 इंटू 73 जब इनका मल्टीप्लाई करना हो तो लार्जर नंबर का स्क्वायर मारो 324 लार्जर नंबर माइनस कर दो कितना बचेगा 14 में से 6 और यहाँ से 0 306 कितना बचा 306 मल्टीप्लाई किससे करना है 73 से अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा 3 से 3 टाइम में 9 आ जाएगा और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा और ये कितना 21 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा ये 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा चेक करेंगे 2 2 3 3 8 चेक करिए पक्का देखो चीटिंग करोगे नंबर कम आ जाएगा जो हम बात बोलते हैं बिल्कुल काम वैसे ही करते रहना है ये नहीं कि हम आपकी कॉपी नहीं चेक करें तो आप काम ना करें हमारी बात नहीं मानोगे परसेंटेज गिरता जाएगा बात मानते जाओगे परसेंटेज ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा ये मत सोचो कोई क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नहीं करा रहे आपसे आपकी स्पीड बूस्ट करा रहे हैं माइंड एनालाइज करा रहे हैं बहुत तेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे आगे ये अब चाहिए मुझे क्या एचसीएफ तो 2 पावर 3 क्या हो जाएगा 9 वेरी गुड चलो अब अगला क्या लिखा हमारे पास हो गया वेरीफाई करना था वेरीफाई कर ले जाओगे वेरीफाई में क्या करना है एलसीएम इनटू इक्वल प्रोडक्ट ऑफ तेरा बोथ नंबर्स बहुत बढ़िया अब अगला क्या लिखा है इस वाले क्वेश्चन में देखिए अच्छा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालो इन दोनों नंबर का ठीक है जब एलसीएम निकल कर आ जाएगा तो उससे आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है ऐसा कुछ बात बोल रहा है कोई बात नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे आइए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कैसे लिखिए 1810 2 से अगर 2 से तोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा 2 से कितना 9 0 9 फिर से क्या आ जाएगा 0 फिर 2 से कितना 4 5 फिर से 4 5 अब ये 3 से 15 0 15 फिर किससे 3 से 5 0 0 5 फिर आगे कितना हो जाएगा अब ये 5 से डिवाइड होगा 5 1 जा 0 0 1 7 से डिवाइड होगा चेक करो जरा एक बार एक मिनट हाँ यहाँ पर आएगा 1 5 1 5 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में कितना 0 5 अब अगला कितना आ जाएगा 1 0
1 और अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। आ गया। अगला क्या लिखा है हमारे पास में 7 5 7 5 7 5। अब आगे पहुंचेंगे। किससे कैंसिल हो रहा है 5 से। 5 बन जा 2 बचेगा 5 5 जा कितना हो जाएगा ये और फिर इसको 1 जा 5। अब किससे हो जाएगा ये अभी 5 हो जाएगा 5 3 0 फिर से 5 नहीं 3 टाइम में। अब अगली किससे हो जाएगा ये 3 टाइम में 1 0 1 1 0 1 नहीं आया। अब आपको एलसीएम कैसे निकालना है लिखेंगे 18180 इक्वल क्या लिखेंगे 1 2 2 की पावर 2 और आगे क्या लिखा है 3 की पावर 2 और आगे क्या लिखा है हमारे पास में 5 इंटू 101 यहाँ क्या लिखा है 75 और 75 और ये कितना 5 पावर 2 और ये कितना 3 और ये कितना 101। एलसीएम कहता है हमसे क्या कहता है कि सबसे हाईएस्ट पावर। तो भाई कॉमन क्या है इसमें 3 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 बाकी रेस्ट 2 पावर 2 5 पावर 2 और 101 आइए कितना हो जाएगा 9 ये 4 ये 25 101। अब आके क्या मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100 और 101 ये क्या हो जाएगा 900 क्या हो जाएगा 900 और इंटू 101 9 से मल्टीप्लाई 90900 ये क्या आ गया तुम्हारे पास में एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है हम सब जानते हैं वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एलसीएम कितना हमारे पास में एलसीएम है 900 इंटू 101 समझ में आया इसको हटा के यही लिख दिया हमने ओके इंटू एचसीएफ और आगे क्या लिखा तुम्हारे पास फर्स्ट फर्स्ट नंबर क्या है 1018180 और 7575 हाँ बता बच्चे कोई बात नहीं ये नंबर ऐसे से तुमने कर लिया होगा ऐसे चलिए वापस आते हैं हटा दें कोई दिक्कत चलो हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे फैक्टराइज करना है इसको देखो ये किसमें लिखा है मल्टीप्लाई लिखा हुआ है कहाँ इधर बेचेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड में एच सी एफ इक्वल 1818 इंटू 7575 75 डिवाइड पे क्या हो जाएगा 900 इंटू 101। अब देखो 101 आया हुआ है 101 इसमें आया था अगर 101 हटा दिया जाए यहाँ से तो कितना बचेगा बताओ एक बार ये बचेगा 101 में अगर इसको हटा दिया जाए या तो इसको 101 हटाओ इसका मल्टीप्लाई कर लो 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 5 जा 12 3 जा अगर भूल जाओ 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 और 65 जा 63 जा 1 ऐसे लगा दो यहां से इसे कैंसिल किया कितना आ गया हमारे पास में 180 इंटू समझ गए नहीं आया। अब यहाँ पर लिखा है 900 क्या लिखा हुआ है 900 चलो पहले लिख देते हैं यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो रहा था हाँ ये 3 से कितने टाइम में 3 टाइम में ऐसे ही यहाँ 3 से कैंसिल कितने टाइम में हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 1 बचा 3 5 जा फिर से 3 2 जा ये बच्चे कितना 1 3 5 जा 2 5 2 5 ये बात भाई 3 इंटू 100 कहाँ से आया यहाँ से आया 3 इंटू 100 समझ पा रहे हो। अब आगे 3 से इसको कैंसिल करेंगे 6 टाइम 1 0 से 0 कैंसिल 6 इंटू 2 5 2 5 अपॉन में क्या बचेगा 10। अब इसको और कैंसिल कर दो किससे 5 से कैंसिल किया 2 टाइम में 5 से 5 टाइम में 0 फिर से 5 टाइम में फिर से ये 3 टाइम में कितना हो जाएगा 1515 चेक करो नहीं आया कर ले जाओगे कोई दिक्कत हटा दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको फाइंड करना है एचसीएफ एंड हेंस द एलसीएम ऑफ इतना इतना। चलिए आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है 8 6 2 4 हमसे पहले करके दिखाओ चलो तो बच्चों को नाम लिया गया तो वो नहीं करेंगे वो मेरे साथ में काम करेंगे 2 से डिवाइड करें 4 टाइम में डिवाइड होगा 3 टाइम में डिवाइड होगा 1 टाइम में 2 टाइम में हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में 1 टाइम में डिवाइड होगा 5 टाइम में डिवाइड होगा 6 टाइम में 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम हो जाएगा यहाँ पर क्या नहीं एक लिया एक से जाएगा डिवाइड 7 एंड 8 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम में 3 टाइम में 9 टाइम में। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 539 चेक करो हमने सब सही किया है 539 आया अभी अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से जाएगा नहीं जाएगा 5 से 7 से तो 7
कितने टाइम में? 7 टाइम में। कितना बचेगा हमारे पास में? 4। 7 7 9 7 11 टाइम में। 11 कहानी खत्म। समझ गए? और 2 1 6 5 8 आओ मेरे भाई डिवाइड करो जल्दी से 2 से। बताओ अगर 2 से डिवाइड करें क्या आएगा? राघव 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, क्या करें 0 आएगा, ये टाइम में जाएगा। समझ गए? और फिर कितना? 2 टाइम में और फिर 9 टाइम में। अब ये 3 से जाएगा क्या? 3 ऐड करते नहीं जाएगा, तो क्या 7 से जाएगा? 7 से 1 टाइम में गया 3 बचा, 38 हो गया। और 38 5 टाइम में 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा। फिर बचेगा तुम्हारे पास में, हाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 बन जा 7, कितना बचा? 3। अगला नंबर क्या होगा? 38। 7 5 जा 35, कितना बचा होगा? 3 बचा होगा। फिर 3 से इसको लिया 32 हो गया। 7 4 जा 28, 28 प्लस 32 कितना? 4 बचा होगा। 7 4 जा 28 और फिर 4 बचा होगा तो 4 7 7 जा 49। समझ में आया? अब अगला क्या ये 7 से जाएगा? हाँ 7 से जाएगा। 7 2 जा 1 बचा, 7 2 जा, ठीक है, और 7 1 जा। अब ये किससे जाएगा? 2 2 1, 2 2 1 किसी नंबर जाएगा? 13 से जाएगा। आइए, और ये कितने टाइम में? 17 टाइम में। 1 टाइम में बचेगा, हाँ ठीक 17 टाइम में, और ये 17 से 1 टाइम में। अब हमें निकालना क्या? एचसीएफ। पहले तो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं क्या? 8 6 2 4। आइए 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? 2 पावर 4। सोना नहीं, हमने कहा था बोलने रहना है। जिन बच्चों को लिखने के लिए नहीं दिया है वो बच्चे बोलेंगे, उनका आवाज नहीं आएगा तो उनको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट में 100 सवाल करने होंगे कल के लिए। और क्या लिखा है? 7 इंटू 7, 7 की पावर 2 इंटू 11, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 6 5 8 इक्वल, और ये 2 हो जाएगा, और आगे कितना? 7 की पावर 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 इंटू 17। समझ गए? पक्का? वापस आते हैं, अभी कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही, इनको पनिशमेंट दिया जाएगा। HCF कहता है कॉमन का लोवेस्ट पावर, कॉमन 2 लोवेस्ट पावर, कॉमन 7 लोवेस्ट पावर। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 49 98। चेक करें भाई, आगे 98। अब आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कहता है सबसे पहले क्या करना है मुझे? कॉमन, कॉमन का हाईएस्ट पावर, आवाज नहीं आ रही, कॉमन का हाईएस्ट पावर, और फिर इसके बाद में कॉमन का हाईएस्ट पावर, और 11 रेस्ट मल्टीप्लाई क्या करेंगे? रेस्ट। चलिए 2 की पावर 4 चेक करो, 2 पावर 4 यहाँ पर था, 7 पावर 2 7 पावर 2 था, ठीक है, और 11 था 11 था। मतलब इन सब को मिला दिया जाए अगर तो ये फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग सीधे इसको हटाकर बिना मल्टीप्लाई किए हम 8 6 2 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। क्या लिखा है? 13 और 17। चलिए 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 का टेबल आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो इसको मल्टीप्लाई कितने टाइम में? 28। यहाँ जाएगा 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाता है? 60। कैरी कितना हो गया? 1। 42, 42 प्लस 1 43, कितना बचा? 4, और यहाँ जाएगा 56 और प्लस 4 60 1 4 2 6 8। आइए ऐड करते हैं, 8 आ जाएगा 10, और ये 5 6, और ये 6 14, तो आगे हमारे पास 1 4 6 6 0 8। अब आगे क्या कर लेंगे? इसको मल्टीप्लाई 17 को कर लिया है 13 से, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का टेबल आता है 13 8 जा 78। हाँ अरे पागलों, कितना होता है? 104 होता है। 104 कैरी कितना हो जाएगा? 1। आगे कितना हो जाएगा? 1। 17 6 जा, ये 13 6 जा कितना होता है? 78 प्लस 1 79, कितना बचा? 7। फिर से 78 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 85। कैरी कितना हो गया? 8, और फिर से 13 4 जा 52 60, कैरी कितना हो गया? 6, फिर कितना हो जाएगा? 19। चेक करो 19059404 आ गया। पक्का? अगर अब की बार आप नहीं बोले तो आपको 100 क्वेश्चन हर हाल में दे दिए जाएंगे। एक काम करिए, तो बच्चों का आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस, और सॉल्व अगर जिन बच्चों का, अभी सब कॉपी चेक करी जाए क्लास के बाद में, अगर जिन बच्चों ने काम ये नहीं किया होगा उनको यहीं बैठा लिया जाएगा, बिना काम किए उनको जाने नहीं दिया जाएगा जितने क्वेश्चन अभी हमने कराए हैं। क्योंकि या तो आप आवाज करिए हमारे साथ में पढ़िए, या तो आप सो रहे हैं तो फिर सोइए।
तो काम करिए, अब आप काम करिए। चलो, पनिशमेंट भाई, रिजल्ट मुझे चाहिए। आइए, एलसीएम निकाल पाएंगे सभी बच्चे? कर ले जाएंगे? मुझे इसको कर कराना चाहिए। नहीं, छोड़ देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द मेथड इतना इतना है, एलसीएम एंड एचसीएफ इतना इतना इतना, तो दैट द कर पाएंगे? चले जाएंगे? आज में 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बराबर नहीं आएगा। कल हम सभी क्वेश्चंस चेक करेंगे, याद रखिएगा। मुझे जितना रेफरेंस और एमएल जो पढ़ाया सबका सॉल्यूशन चाहिए आपकी कॉपी में। रेफरेंस मतलब जो हमने इसके पहले आरएस वगैरह पढ़ाया था वो, और एमएल हम जिस दिन कराएंगे उस दिन चाहिए, बाकी इसको तो मुझे सोल्यूशन कल चाहिए, कल के कल। आगे, 10 टू नेचुरल नंबर इतना है जितना हमने पढ़ाया था, ये वाला सवाल करा चुके हैं। क्या इसमें आंसर आएगा? नो। तो नो आएगा क्योंकि 15 से कैंसिल नहीं होगा। एलसीएम ऑलवेज एचसीएफ से कैंसिल होता है, नहीं होगा कोई बच्चा कह रहा है। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना 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 रिमेंड इतना। क्या करेंगे? सबसे पहले इनका माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद में एचसीएफ कर पाओगे? आगे लिखा है विच डिवाइड, जो डिवाइड करते इतना इतना, कर ले जाओगे? यहाँ तो हो गए। आप बताओ, यहाँ शुरू करते हैं, करे जाओगे? तेरा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच, तेरा है कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर इनसे डिवाइड किया जाए रिमाइंडर इतना बचे। आपको लीस्ट नंबर क्या निकालना है? एलसीएम। निकालने में क्या करिएगा? इसको ऐड कर दीजिएगा। हाँ, इतना बचना चाहिए, रिमाइंडर इतना बचना चाहिए। एलसीएम जो आएगा वो डिविजिबल होता है पूरी तरह से। एलसीएम क्या होता है? डिविजिबल, मतलब पूरा कैंसिल। तो हमें तो बचाना था, तो बचाना था क्या? 7, 7 उसमें ऐड कर देंगे, अब 7 एक्स्ट्रा हो गया। नहीं समझे? जैसे मान लो कि हमारे पास में एलसीएम कितना आ गया? 2, 8 आ गया, और मुझे नंबर 8 2 था, 2 से तो 8 पूरा क्या हो जाएगा? 3 था। 3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? एक मिनट यहाँ पर रखते हैं हम लोग 12, 12 एलसीएम हो गया, और नंबर 3 है, 4 टाइम में हो जाएगा डिवाइड। और तुमको मान लो एलसीएम चाहिए कि रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या करोगे? इस 2 को इसमें ऐड, कितना हो जाएगा? 14। अब 14 डिवाइड करो, आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करोगे? ऐड कर दोगे। समझ गए? पक्का? अब आगे ये कर ले जाओगे। लार्जेस्ट नंबर निकालना है ऑन डिवाइडिंग इतना इतना इतना, लीव द रिमाइंडर इतना। क्या निकालना है? ऐसे पहले माइनस, बाद में एचसीएफ, बाद में एचसीएफ। अगला क्वेश्चन, दो नंबर से रेशियो इतना है, देयर एलसीएम इतना। अब जी ये नंबर कराते कराते हैं, क्वेश्चन नहीं कराया ना इस तरह का। आइए, दो नंबर्स ऐसे हैं, तो मानते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है? 2x। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? 3x। और इसमें उसका एलसीएम दिया गया। क्या दिया गया है? एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यस और नो? ऑलवेज हमारे पास एलसीएम होता है वो किससे डिविजिबल होता है? उनके नंबर से। अगर हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालते, चलो इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? 2x और 3x का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2x को अगर देखा जाए तो 2 इंटू एक्स इसका फैक्टर है, फैक्टर क्या है? 2 इंटू एक्स। 3x का अगर एलसीएम फैक्टर किया जाए, 3 इंटू एक्स है कि नहीं है? वो एलसीएम कहता है पहले कॉमन, कॉमन में क्या आया? x, और फिर इसके बाद में क्या आ गया? 6। तो एलसीएम क्या बना? कितना बना? एलसीएम बना 6x। यहाँ एलसीएम कितना लिखा है? इसका मतलब जो ये 6x है वो 180 के इक्वल होगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। x की वैल्यू क्या आ गई? 30। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 इक्वल कितना? 60। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 30 इक्वल कितना? 90। दोनों नंबर आ गए? नहीं आया? कोई दिक्कत? अब आगे तेरा इसका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ बताओ ओनली कॉमन। तो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन था? क्या कॉमन था? एक्स। तो एचसीएफ क्या होगा? एक्स। और एक्स की वैल्यू कितनी? 30। एचसीएफ कितना? नहीं आया? पक्का? अब अगला क्वेश्चन है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो ये है, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? 3x। सेकंड नंबर कितना होगा? 5x। और डिफरेंट दियर कह रहा है कि उनमें डिफरेंस, उनमें डिफरेंस, डिफरेंस मतलब उन दोनों घटाया जाए। हर पे तलक बैठा करो बेटा तुम। अगर उन दोनों घटाया जाए, रिड्यूस किया जाए,
रिड्यूस करने के बाद कितना बचेगा 2x। अरे पागल, यहाँ रिड्यूस करो कितना बचेगा 2x, और वहां रिड्यूस करके कितना बचा रहे हैं वो लोग 48। मतलब ये डिफरेंस दोनों बराबर होंगे। यहाँ से कट आउट कर दे ऐसे तो क्या 24 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 24। तो नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला 3 इंटू 24 इक्वल 72। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 5 इंटू 24 इक्वल 120। यस और नो। अब इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम कहता है पहले कॉमन और जो बचा हुआ, दोनों में कॉमन क्या x, बचा हुआ क्या 3 इंटू 5 और x की वैल्यू क्या 24 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 120 इंटू 3 360। क्या आ गया एलसीएम। आपको निकाला था एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या था कॉमन, कॉमन क्या था 24, 24 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी 24। नहीं आया, कर ले जाओगे पक्का, ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय द, इतना स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो एलसीएम। ठीक है, टू नंबर्स आर रेशियो इतना इतना दियर, एचसीएफ इतना कर पाएंगे। दोनों नंबर का रेशियो दिया गया है। अब फर्स्ट नंबर बोले तो कितना 4x, सेकंड नंबर बोले तो 5x। एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ क्या होता है ओनली कॉमन। यहाँ पर एचसीएफ क्या कॉमन आया x, यहाँ एचसीएफ कितना दिया गया है 11, x की वैल्यू क्या हो गई 11। एलसीएम निकालना है। एलसीएम कहते हैं पहले कॉमन इनटू रेस्ट, कॉमन इनटू रेस्ट, रेस्ट में कितना और एक्स की वैल्यू कितनी 11 और ये कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 इंटू 220, ये क्या हो जाएगा एलसीएम। ऐसा नो आया, कर ले जाओगे पक्का। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर, क्या कह रहा है हमसे फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर विच डिविजिबल बाय इतना इतना। तो क्या करना है सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 999। फिर क्या करना है इन सबका एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम से इसको डिवाइड, एलसीएम से इनको डिवाइड, और डिवाइड के बाद बचेगा रिमाइंडर। क्या बचेगा रिमाइंडर उठाओ इसमें माइनस कर दो, रिमाइंडर उठाओ माइनस कर दो, आ जाएगा। सिखाया था हमने, हाँ एलसीएम निकालेंगे उससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर बचेगा वो उठा के फिर माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। सिखाया था, नहीं आ रहा है आज क्या, आज खत्म करना जाकर इसको वापस 23 वाले में आ जाते हैं। 3 डॉल्स है, डॉल्स लिखा सही, डॉल्स जो है इतना क्या करना है सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम निकालने के बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे टाइम में मिनट या सेकंड में कितने समय बाद, यानी तो केवल टाइम निकालो, केवल एलसीएम निकालो। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 180, 180 मिनट बाद में मतलब कितना 3 घंटे, 3 घंटे बाद सबके सब एक साथ में रिंग करेंगी। बात समझ गए, चलो बढ़िया। इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हॉल है जिसकी लंबाई इतनी है, इतनी है, हाइट इतनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर दैट कैन एग्जैक्टली डिविजिबल। हाँ यहाँ देखो एक हॉल है, हॉल की लंबाई चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है। आपसे करें कोई रूलर चाहिए जिससे सभी को मेजर किया जा सके। मतलब अगर हाइट होगी, जैसे ये बोर्ड की हाइट है तो इसको सभी से मेजर, तो क्या कर डिवाइड कर रहा है नंबर से डिवाइड। तो कौन सा नंबर होता है जो सभी को डिवाइड करता है एचसीएफ, सभी को डिवाइड करने वाला एचसीएफ, सभी से डिवाइड होने वाला एलसीएफ। क्या नंबर से डिवाइड करेगा ना वो, तो क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकाल देना है एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है बस और कुछ नहीं, एचसीएफ आप कैलकुलेट कर देंगे 25 नंबर। एक्सप्लेन द इतना इतना इज अ कंपोजिट नंबर, भैया का सॉल्व कर ले जाओगे कैसे, इनका मल्टीप्लाई करो 17 कॉमन कर लो, यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई करो और फिर 17 कॉमन कर लो तो 2 नंबर आ जाएंगे। अगर कोई भी नंबर 2 आ गया इसका मतलब क्या है वो कंपोजिट नंबर में है। समझ गए, नहीं आया, सिखाया था हमने आपको, ये दोनों हो जाएंगे बढ़िया। आज का खत्म हो गई ना एक्सरसाइज, ऐसे ही खत्म होता है, बस आप लोग तैयारी करते हो। 26 नंबर, ये क्या करेंगे भैया, इसके प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 and 3, और अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा मतलब 5 होना चाहिए 2 के साथ में, तो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, तो दिस इज नेवर एंड विद 0। समझ गए पक्का। 27 लास्ट, बताओ क्या करेंगे
कट रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें क्या 5 आया? जब 5 नहीं आया इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 0 और 5 पे कभी कैंसिल खत्म नहीं होगा। समझ गए? तो आज ये खत्म हो चुका है, कल आपको एनसीईआरटी करा दिया जाएगा इसी का। एक और सजा इसका, हाँ तो वो करा दिया जाएगा। सॉल्यूशन सब होने चाहिए। जिस दिन हम कॉपी चेक करेंगे तो रेफरेंस पढ़ाया था आरएस और उसके बाद में जो एमएल पढ़ाया वो प्लस जो आगे पढ़ाएंगे, कल अगली एक्सरसाइज भी खत्म कर दी जाएगी।